ये है कि भारत कह रहा है कि वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाय 2030। बेसिकली इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ऑब्वियसली इट हैज सम वैल्यू वर्थ। वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। देखिए, बात करता चलो ना अगर इकोनॉमीज के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है। और 190 में से पाकिस्तान का जो नंबर है वो 147 है, यानी हम लोगों से सिर्फ और सिर्फ 43 ऐसी इकोनॉमीज हैं जो हमसे ऊपर हैं, बाकी तमाम जो हमसे नीचे हैं, बाकी तमाम की तमाम ऊपर है। अपने द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस। इंडिया की मैशत हमारे लिए ज्यादा खौफ थ्रेट का बायस है। क्यों? बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। आप जानबूझ के इस मुल्क को बैंकरप्ट करना चाहते हैं, लोगों को 8 लाख तो भाग गए हैं ना एक साल में। और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मैंने किया है, मैं तुम्हें 10 नंबर से 3 नंबर पे लेके जा रहा हूँ, और आपके उसके बाद फिर चाइना रह जाता है और अमेरिका रह जाता है। देखते ही देखते हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूं ना तो सही रात फैक्ट्स गिनवाता रहूंगा। उनकी यंग जनरेशन अपने आप को चेंज कर रही है, तो हमारे नौजवान नस्ल को भी चाहिए कि हर शोबा जात में ऐसी क्वालिटीज रखे कि दूसरे लोग बाहर से बिजनेसमैन यहाँ पे बिजनेस करने हैं। तो भूटान जो है 75वें नंबर पर है, यानी हमसे कोसों ऊपर है। पहले हम 144th पोजीशन पे थे लास्ट ईयर, और इस बार हम 147 पोजीशन पर आ गए। अब हम इतने भोले नहीं हैं कि हमें हिंदुस्तान और चीन की मईशत के खतरात का अंदाजा ना हो। इस वक्त 80% बड़ी कॉर्पोरेशंस के हेड इंडियन हो चुके हुए हैं। कारोबार समेट रहे हैं या उसको मिनिमम कर रहे हैं और मुल्क से भाग रहे हैं। तो ये चाहते क्या, कहीं ये कोई गैर मुल्की एजेंडा तो नहीं? जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। भारत का अर्थव्यवस्था देखकर दोस्तों पाकिस्तान इस समय हैरान और परेशान हो रहा है। भारत को तीसरा इकोनॉमी बनता देख दोस्तों पाकिस्तान की जनता भी तारीफ करने लगे हैं, और इस समय दोस्तों पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के मंत्री को कोस रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान वर्तमान में दोस्तों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान के नागरिक दोस्तों आटा दाल के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास दोस्तों न पर्याप्त पैसा है और न ही दोस्तों खाने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी ओर बात करें भारत का, तो भारत दोस्तों तेजी गति से विकास कर रहा है। विश्व में दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है, और भारत को तीसरे स्थान पर जाता देख दोस्तों पाकिस्तान के मंत्री खून के आंसू रो रहे हैं। और वहीं दोस्तों पाकिस्तान की जनता की बात करें तो पाकिस्तान के लोग दोस्तों भारत की तारीफ कर रहे हैं। कर्ज में डूबा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। भारत के साथ दोस्तों आजाद हुए पाकिस्तान को 75 साल हो गए, लेकिन दोस्तों अपना गुजारा करने के लिए दूसरे देश से भीख मांगता है पाकिस्तान। और इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के मंत्री IMF के पास कटोरा लेकर लेटे रहते हैं, और पाकिस्तान दोस्तों दूसरे देश से कर्ज लेता है, लेकिन दोस्तों कर्ज को भी लौटा नहीं पाता है। भारत और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का तुलना करें तो दोस्तों ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि दोस्तों भारत के सामने दोस्तों पाकिस्तान की कुछ भी औकात नहीं है। दोस्तों आप लोग वीडियो क्लिप में देख लिए होंगे किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान के लोग बिलबिला रहे हैं भारत की तरक्की देखकर, और भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनता देख दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के मंत्री को पसीने छूटने लगते हैं, और भारत के खिलाफ दोस्तों जहर उगलना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा किस प्रकार दोस्तों बिलबिला रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। ये है कि भारत कह रहा है कि वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाय 2030। बेसिकली इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ऑब्वियसली इट हैज सम वैल्यू वर्थ, और वो जिसे कहते हैं ना कि लेकिन इस सारी चीज़ में वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमें क्वांटिटी चाहिए एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए और सस्टेनेबिलिटी चाहिए। इंडिया की जो इकोनॉमिक की तरक्की की जो कामयाबी है वो जो इसकी लिंक है इसकी वर्क फोर्स है। तो इन 16 सालों के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मैंने किया है, मैं तुम्हें 10 नंबर से 3 नंबर पे लेके जा रहा हूँ, और आपके उसके बाद फिर चाइना रह जाता है और अमेरिका रह जाता है। तो नरेंद्र मोदी के खाते में चीज़ तो बहुत बड़ी पड़ गई है कि अगर वो 2030 तक इफ दे मेक इट श्योर दैट दे कैन मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। याद रखें 2029 में उनके पास जो उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। पहली बात, इस बात को समझे। दूसरी बात क्या है कि अभी इंडिया इज ऑलरेडी 5वीं बड़ी इकोनॉमी। तीसरी बात क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई 2030 तो आने वाला है, 2025 तो आ गया है, तो हम आपको 10वीं से 5वीं पे तो लेके आ गए हैं। हम आपने जिसे वो कहते हैं ना, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया। ठीक है जी। और ये जो इकोनॉमिक रैंकिंग है ये कोई मजाक नहीं है।
ये वो जिसे कहते हैं ना, ये को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वो जो है वो नहीं है ये कह रही कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ओवरऑल दुनिया प्रोजेक्ट कर रही है कि 10वीं इकोनॉमी से 5वीं, 5वीं से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना, और सिर्फ किस चीज़ पे खड़े हैं? यंग नेशन। इंडियंस आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ यंग नेशन। और फिर क्या है? स्किल्ड लेबर है। आपको याद होगा कि जो चीज़ एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कही थी, उसने कहा हम चीन इसलिए नहीं जाते कि चीन सस्ता है। इंडिया भी इसीलिए ये बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो सारी की सारी जो जॉब क्रिएशन सेक्टर्स हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। सर, इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं? उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखें ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, वो अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। आपके नजदीक इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। देखते ही हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ के। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अपनी कंट्री के साथ मुखलिस है, कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिया कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। ठीक है, अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है मेरी नज़र में। साथ ही साथ बात करूँ सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, मैं वही बात करने जा रहा था कि मेरी पहले बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि इंडिया में जो उनके जो गवर्नमेंट और अवाम है, उनका सिर्फ ये एक एम है कि हमने इंडिया को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वट एवर पाकिस्तान इज़ डूइंग, वट एवर चाइना इज़ डूइंग, वट एवर अमेरिका इज़ डूइंग। ठीक है, और हमारी दूसरी दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है? IT मास्टर्स, टेक्नोलॉजी में मास्टर हो रही है। इस वक्त इंडिया को अगर देखा जाए तो ये मैं रिसेंटली आपको एक रूमर बता रहा हूँ, पता नहीं कंफर्म है कि नहीं है, कि चाइना का जो एप्पल का वो जो बना रही है एप्पल के फ़ोन्स, वो ट्रांसफ़र कर रही है इंडिया में। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ये सच में। और मैंने इसे प्रोग्राम भी किया था, आपको पता है, यहाँ तक कि ताइवान में जो सेमीकंडक्टर है वो तक इंडिया में बनने जा रहे हैं। बिल्कुल वही बात है। तो वहाँ की यंग जनरेशन अपने आप को चेंज कर रही है, तो हमारे नौजवान नस्ल को भी चाहिए कि हर शोबा जात में ऐसी क्वालिटीज़ रखे कि दूसरे लोग बाहर से बिजनेसमैन यहाँ पे बिजनेस करने हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड के बिजनेसमैन यहाँ पे आके बिजनेस करने आ रहे थे, अपने फर्म्स खोलने आ रहे थे, वो छोड़ के जा रहे हैं। माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है, वो छोड़ के जा रहे हैं। अब सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको ऐसा फैसिलिटेट करे यहाँ पे वो अपने बिजनेसेस खोले और लोगों को, सबसे अल्लाह पाक ने जो हमें टूरिस्ट कितने अच्छी जगहें दी हैं, फिर भी हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो यही चीज़ है कि आपको अल्लाह पाक ने जो मैसर की है उस चीज़